हेलो, वेलकम टू द अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं सीटेट की तैयारी। तो सीटेट की तैयारी में हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम सबसे पहले पेडागोजी का सेक्शन, ताकि हमारा जो पेडागोजी सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? तो इसका सेकंड क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन है सेकंड ही, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका सिर्फ आंसर बताऊंगी, चार ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है जेंडर पक्षपात का, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है फर्स्ट, जेंडर पक्षपात। फोर्थ क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो पद्धति है वो ज़्यादा प्रभावशाली है? तो इसका भी आंसर है फर्स्ट, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान एवं सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है सेकंड, लेव वाइगॉत्स्की। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। जिक्सा पहेली को करते समय 5 साल की नजमा स्वयं से कहती है, ध्यान रखिएगा, वह स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है 1, व्यक्तिगत वार्ता। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग देना प्रदान करता है। दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन है 4, पाड़ या फिर ढांचा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है सेकंड, संरक्षण कक्षा समावेशन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है 1, स्कीमा। देखिए, इस तरफ लेफ्ट तरफ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चे इसको दे सकते हैं। 9 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं 10 क्वेश्चन पर। आकलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आकलन का प्रारंभिक उद्देश्य संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? यहाँ पर आप ठीक से ध्यान दीजिएगा कि बोला है यहाँ पर सही है या फिर सही नहीं है। तो यहाँ पर फिलहाल तो पूछा है कि कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है 4, कि बुद्धि जो है वह बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है 1, सृजनात्मक विचार। रूही के विचार कैसे हैं? सृजनात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को क्या करना चाहिए? तो 14 का जो राइट ऑप्शन है वह है 3। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नाउ हम आते हैं 15 क्वेश्चन पर। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर।
क्वेश्चन नंबर 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या? तो आगे आपको ऑप्शन इनमें से आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है सेकंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के डैश हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस फिलअप में क्या आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है सन्निहित। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर 21, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन है 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक तरीका जो है वो प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करना से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, थर्ड है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, फोर्थ है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन है सेकंड। देखिए शारीरिक दंड तो दे ही नहीं सकते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन है 4, ऑप्शन 4, बच्चों को सहजनाभूति अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करके उन्हें प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो 27 का राइट ऑप्शन है 1, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आप ठीक से क्वेश्चन पढ़िएगा कि नहीं है या फिर है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन है 4, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो यह बिल्कुल भी विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि 29 का राइट ऑप्शन है 4, अनुमानसिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंड द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसका तो हमें पता ही है कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। इसका राइट ऑप्शन है परिवार तो है वो प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी है। ओके, तो 30 का राइट ऑप्शन जो है वो थर्ड है, विद्यालय एवं मीडिया। तो देखिए यहाँ पर पेडागोजी के सभी जो 30 क्वेश्चन हैं एक क्वेश्चन पेपर के, वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के 30 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं और इसके आगे का क्वेश्चन पेपर आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। तब तक के लिए आप इस क्लास को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।